अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की इस बाबरकत मजलिस में सदक़तुल फ़ित्र के ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी मसाइल बयान करेंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सदक़े फ़ित्र एक सा गेहूँ का 2 शख्सों की तरफ से है, चाहे छोटा हो या बड़ा, आज़ाद हो या गुलाम, मर्द हो या औरत, सब की तरफ से निस्फ सा है। बहरहाल तुम में जो गनी हो उसको अल्लाह ताला पाक कर देता है सदक़े फ़ित्र अदा करने की वजह से, और तुम में जो फ़कीर हो और फिर भी वो सदक़े फ़ित्र दे दे, यानी गरीब है, मोहताज है, उसके बावजूद वो सदक़े फ़ित्र देता है, तो अल्लाह ताला उसको उसके देने से भी ज़्यादा अता फरमा देता है। तो सदक़े फ़ित्र एक शख्स की तरफ से निस्फ़ सा, और उसकी मिक़दार है 2.25 किलो गेहूँ। या तो 2.25 किलो गेहूँ दिए जाए या उसकी कीमत निकाल कर दे दी जाए। हज़रत इब्नु अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ित्र को फ़र्ज़ किया है। और क्यों फ़र्ज़ किया? कि रोज़े को बेफ़ायदा और फहश बातों से पाक करने के लिए और मसाकीन को खिलाने के लिए, कि अगर सदक़े फ़ित्र निकाला जाएगा तो मसाकीन गुरबा को फ़ायदा होगा। और रमज़ान में रोज़ों में हमसे जो कोताहियाँ होती हैं, फहश बातें होती हैं, बेफ़ायदा कलाम होता है, तो इन तमाम चीज़ों से जो है सदक़े फ़ित्र जब दिया जाए तो अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फरमाते हैं और इन चीज़ों से हमारे रोज़े गोया साफ़ होते हैं। तो गोया हमसे रोज़ों के दरमियान जो कोताहियाँ होती है उसका भी गोया ये एक किस्म का कफ़ारा है सदक़े फ़ित्र। इसलिए सदक़े फ़ित्र को ज़रूर निकाला जाए। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ित्र का 1 सा मुकर्रर फरमाया है, 1 सा खजूर से या 1 सा जौ से, और हुक्म दिया है कि वो अदा किया जावे नमाज ईद में जाने से पहले। पहली रिवायत से मालूम हो चुका कि गेहूँ निस्फ़ सा दिया जाता है, किशमिश भी निस्फ़ सा वाजिब है। अगर कोई शख्स अलावा इन 4 चीज़ों के, यानी गेहूँ, किशमिश, तमर यानी खजूर, जौ के देना चाहे तो कीमत का एतबार है, यानी इन चीज़ों की कीमत के बराबर बस निस्फ़ सा गंदुम की या 1 सा जौ की जो कीमत हो उतनी कीमत के चावल वगैरह दिए जावे। और सा 273 तोले का होता है, यह उसका एक नाप बतलाया है, लेकिन इस वक्त हमें जो है इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि हमारे उलमा ने बहुत ही आसानी कर दी। बस इतना आप समझें कि गेहूँ से देना है या अगर आपको किशमिश से देना है तो इस सूरत में निस्फ़ सा है, यानी 2.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत, या 2.25 किलो किशमिश या उसकी कीमत। और अगर कोई खजूर से सदक़े फ़ित्र देना चाहे या जौ से देना चाहे तो इस सूरत में 1 सा, और 1 सा का हमारे एतबार से बनेगा 3.5 किलो। 2.25 और 2.25 इन दोनों को प्लस करो तो इस सूरत में 3.5 किलो बन जाएगा।
तो अगर कोई खजूर से या जौ से सदक़े फ़ित्र अदा करना चाहे तो 3.5 किलो खजूर या उसकी कीमत, या 3.5 किलो जौ या उसकी कीमत अदा की जाए, या उस कीमत से चावल वगैरह कोई और चीज़ भी देना चाहे तो दे सकते हैं। अलबत्ता बेहतर ये है कि कीमत दे दी जाए ताकि गरीब आदमी अपनी जो ज़रूरत उससे ख़रीदना चाहे ख़रीद सके। असल मकसद है गुरबा का ताउन, मसाकिन की मदद करना, तो इसलिए कीमत ही ज़्यादा बेहतर है। अब रहा ये सवाल कि भाई 4 चीज़ें बतलाई जा रही है तो कौन सी चीज़ देना बेहतर है, तो वो हर आदमी की हैसियत पर है। मालदार आदमी है, अल्लाह ने बहुत दिया है, तो खजूर है, जौ है, जो महंगी चीज़ें हैं उससे सदक़े फ़ित्र दिया जाए, और दरमियानी नॉर्मल आदमी बस गेहूं से ही निकाल दे तो उसके लिए कोई हरज नहीं। बहरहाल आदमी की जो हैसियत, जो सहूलत, चाहे गेहूं से दे, चाहे जौ से दे, चाहे खजूर से दे, या किशमिश से दे, या उसकी कीमत से दे, ये आदमी की हैसियत, उसकी सहूलत पर है। अलबत्ता इतना ख्याल रखना है कि गेहूं और किशमिश 2.25 किलो गेहूं, 2.25 किलो या उसकी कीमत, और खजूर और जौ से निकालते हैं तो 3.5 किलो या उसकी कीमत। अच्छा, बेहतर शक्ल ये है कि ईद की नमाज से पहले सदक़े फ़ित्र अदा कर दिया जावे, ये मुस्तहब है और बेहतर है। लेकिन अगर कोई ईद की नमाज से पहले ना कर सका तो बाद में भी देवे, उसमें कोई हरज नहीं है, बाद में भी दे दिया जाए तो इंशाअल्लाह वो अदा हो जाएगा। एक और मसला समझा लूँ, सदक़े फ़ित्र साहिब निसाब पर वाजिब है, जैसा अपनी तरफ से वाजिब है उसी तरह बाप के ज़िम्मे अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से भी वाजिब है, गो वो कितने ही छोटे हों। बच्चे अगर नाबालिग हैं तो नाबालिग बच्चों की तरफ से भी सदक़े फ़ित्र देना ये वाजिब है, और ये बाप के ज़िम्मे पर आएगा कि बाप जो है बच्चों की तरफ से, लेकिन उस वक्त जबकि बच्चे नाबालिग हो तो बाप उनकी तरफ से सदक़े फ़ित्र अदा करेगा। लेकिन बच्चे बालिग है, साहिब निसाब है, तो फिर बच्चों को ही जो है अपना सदक़े फ़ित्र निकालना चाहिए और उसकी अदायगी करनी चाहिए। खैर, ये सदक़तुल फ़ित्र के ताल्लुक़ से चंद ज़रूरी मसाइल थे जो आप हज़रात की खिदमत में पेश किए गए। अल्लाह ताला हमें उस पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।